मैं लोकेश बोरा MJ मार्केट मुंबई से। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस और जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है पिछले 25-30 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ऑफिस जाना थोड़ा कम है। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन आए हैं। मैं एक ऐसा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जब मैं हीरो से और 24 घंटे के अंदर जीरो बन गया था। ये सच है दोस्तों। 26 जुलाई 2005 का दिन था वो। मुंबई में फ्लड आया था। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। आज से एक टाइम था 60, 70, 80 और 90 का। वो टाइम में अपना बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर का ही टाइम था, उसका ही दौर था, वही चलता था। वो टाइम में डी मार्ट और बिग बाज़ार और ये सब बहुत बाद में आए, वो टाइम में नहीं थे। 2000 तक तो ज़्यादा ये नहीं था, और बिग बाज़ार आ गया था, एंट्री हो गए थे। लेकिन अपना बाज़ार एक नाम था मुंबई एरिया में और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में। मेरा अच्छा व्यापार था अपना बाज़ार डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ। मैं पानीपत और हरियाणा से एक बेडशीट्स वगैरह आती थी, बहुत अलग पेपर प्रिंट थी, वो नया नया चालू हुआ था। पेपर प्रिंट, इम्पोर्टेड पेपर प्रिंट था। वो बेडशीट पर प्रिंट करते थे और बहुत अच्छी डिजाइंस रेडी होती थी, डिजिटल डिजाइंस। वो नया नया था, क्योंकि लोग पहले स्क्रीन प्रिंट से देखते थे, उसके बाद वो टाइम डिजिटल प्रिंट का था। और जस्ट मैंने एंट्री की और स्टार्ट किया वहाँ से। और अपना बाज़ार में मैंने काउंटर भाड़े से लिए थे, रेंट पर, वहाँ से चालू किया। पहले मैंने एक काउंटर बनाया था, एक काउंटर से चालू किया। मेरा पहले दादर नए गांव में चालू किया था, वो लोगों ने, वही हेड ऑफिस भी है नए गांव अपना बाज़ार के, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरी धीरे धीरे मैं थोड़ा कस्टमर रिलेशनशिप में अच्छा हूँ और मेरे अच्छे रिलेशन होते चले गए अपना बाज़ार से। उसके बाद मैंने अप्रोच की और मेरा अपना बाज़ार अंधेरी में जाता था, तो अपना बाज़ार अंधेरी में बहुत अच्छी सेल थी उनका। सबसे बेस्ट सेल जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर थे अपना बाज़ार के, सबसे बेस्ट सेल वो टाइम में अपना बाज़ार अंधेरी की आती थी। और मुझे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे अपना स्टोर इधर ही अभी लाना है। मैंने फिर अपना बाज़ार अंधेरी में अप्रोच लगाई और अपना बाज़ार अंधेरी में मेरा स्टोर चालू हो गया। और फिर धीरे धीरे अप्रोच लगाई तो मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गया पहले स्टार्ट करके। उसके बाद मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लाया, और ग्राउंड फ्लोर के बाद मैं जस्ट एंट्री पर आ गया, बिल्कुल मेन एंट्री पर। और मेरी सेल जो ऊपर थी उससे बड़ी नीचे आने के बाद, और उसके बाद फिर और नीचे गेट के आने के बाद अच्छी सेल हो गई। 1-2 साल में मेरा अच्छा पिकअप हो गया। 2001 की बात है। अच्छा पिकअप हो गया तो अच्छी सेल हो गई मेरी, और मेरा अच्छा सब काम हो गया। इसके बाद फिर दिमाग में आया कि पैसा जमा हो गया, अभी क्या करें। वो टाइम में कुछ दूसरा नहीं आ रहा था, बस एक दिमाग में बिजनेस ही घुसा हुआ था कि नहीं नहीं बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस करना है, और दूसरा कुछ दिमाग में नहीं था। उसके बाद मैंने वासी डिपार्टमेंटल स्टोर था अपना बाज़ार का, वहाँ एक काउंटर चालू किया। अच्छा, इसमें एक दूसरा ये था कि तकलीफ काउंटर बढ़ाने में इसलिए नहीं थी क्योंकि जो भी सेल का पैसा था वो अपना बाज़ार डिपार्टमेंटल में ही जमा होता था, और वो मुझे पैसा 15 डेज या मंथली जो भी टर्म्स थी वो हिसाब से मिल जाता था, तकलीफ नहीं आती थी। तो वहाँ सेल्समैन भी रख सकते थे इजीली। सेल्समैन रखा काउंटर पर, और वो पैसा जो भी होगा वो सब काउंटर पर अपना बाज़ार के जमा होता था, और बाद में मेरे को मंथली एंडिंग में मिलता था। तो तकलीफ नहीं थी कुछ भी, बहुत सेफ बिजनेस था और अच्छे से एकदम चल रहा था। दूसरी ब्रांच मैंने उधर डाली, वहाँ से भी मेरे को अच्छा बिजनेस आना चालू हो गया। फिर 2003 में मैंने तीसरी ब्रांच डाली मुलुंद अपना बाज़ार में। फिर चारकोप में चालू किया, अंधेरी, चारकोप, कांदीवली, मुलुंद, ये सब बाजू मेरे सब अंधेरी, दादर और फोर्ट, मुंबई फोर्ट, अपना बाज़ार, ये सब मेरे 4-5। 2005 की बात करूँ तो मेरे पास 6 काउंटर थे दोस्तों। 6 काउंटर में अभी क्या था, जैसे मेरे पास समझो पहले काउंटर से पैसा जमा हुआ 5-10 लाख रुपए, वो टाइम में बहुत वैल्यू थी 5-10 लाख रुपए की। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, 2002 की।
5 लाख रुपए जमा हुआ, 5-7 लाख रुपए, तो मैंने एक एडिशनल काउंटर दूसरी ब्रांच में डाला, ऐसे फिर तीसरी ब्रांच में डाला और फिर चौथी ब्रांच। तो हर साल मैं 1-2 ब्रांच में बढ़ाता गया और 2005 की ये बात है जब मेरे को बस हार्ट अटैक आते आते बचा दोस्तों। हाँ ये सच है। मैं आ रहा हूँ अभी पॉइंट पर। वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत आपको बताएंगे, बड़ा बड़ा जोश भर देंगे आपके अंदर, बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे, अंबानी और टाटा और अदानी यही सब बातें करेंगे। वो खुद नहीं बनते हैं कभी अदानी और अंबानी, वो सिर्फ लेकिन आपको बनाने के लिए बात करते हैं बड़ी बड़ी। वो अच्छा है, जोश आना चाहिए, बनना चाहिए और आदमी को पॉजिटिव रहना ही चाहिए। लेकिन पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपके अंदर अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे उधर, वो सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाओगे, वो लेवल पे आप रुक नहीं पाओगे। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। दोस्तों तो वहाँ रुकना, सस्टेन करना, वो बड़ी बात होती है कि तुम सक्सेस को बनाए रखो। और मेरी सक्सेस बराबर बन रही थी। और 2005 में 26 जुलाई को जो फ्लड आया दोस्तों, वो टाइम में मैं अंधेरी अपना बाज़ार में था, नीचे ग्राउंड पर ही था, जैसे मैं रेगुलर विजिट के लिए जाता था वही विजिट पर था। अचानक से बारिश आनी चालू हुई और तेज़ होती गई और ऐसे तेज़ होती गई दोस्तों, इतना फ्लड आ गया एक साथ। तो 12-12, 15-15 फीट तक पानी भर गया था वो टाइम मुंबई में। डबल डेकर बस थी, वो बह गई थी ऐसा, बांद्रा कुल्ला में ऐसा। तो वो टाइम में मैं अंधेरी में ही था और मैंने देख रहा था मेरे सामने सामने पानी अंदर आ रहा था, पानी का फ्लो अंदर आना चालू हुआ। पहले नीचे प्लेटफॉर्म पे रहा है, प्लेटफॉर्म के बाद हम लोगों ने अपना अपना सामान बचाना चालू किया, अपना बाज़ार के एम्प्लॉय भी अपना सामान बचाने में लग गए, मेरा सेल्समैन में अपना सामान बचाने में लगे हुए थे, ऐसे ही दूसरा। लेकिन वो एक साथ ऐसे फ्लड आया दोस्तों, इतना तेज़ी से पानी आया कि मेरे को 10-5% ही बचाने को मिला मुश्किल से, और वो भी नहीं। और सब पानी फर्स्ट फ्लोर तक तो पानी भर गया था। अंधेरी अपना बाज़ार, अंधेरी, वासी, चारको, कांदीवली, मुलुंद, ये सब बाजू पूरा 10-10, 12-12, 15-15 फीट पानी भर गया था। और अभी अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे, वो टाइम में फॉर्चुनेट था कि मेरा ग्राउंड फ्लोर पर था, अच्छी सेल थी। और अभी मुझे अनफॉर्चुनेट बोलना पड़ रहा है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, इसके लिए मैं बच नहीं पाया और मेरा सब पानी से सब जो भी स्टॉक था, करीब 12-15 लाख का स्टॉक में रखता था वो टाइम में सब काउंटर पर। तो मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी 5-7 साल की, वो एक साथ से फ्लड के साथ बह गई। और मेरी आंखों के सामने मेरे को मालूम था कि भाई क्या होने वाला है। वो दिन पूरी रात में सोया नहीं था दोस्तों, पूरी रात भर मैं ऐसे जागता रहा और अलग से एकदम स्वेटिंग आती रही और बहुत टेंशन और चिंता में। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो टाइम को, वो मोमेंट को आपके साथ। मेरे मतलब मैं सोने के लिए सोता था और फिर एकदम उठ जाता था झटके से, एकदम नींद खुल जाती थी। नींद तो सवाल ही नहीं था, लेकिन एकदम उठ के बैठना पड़ता था, मेरे को अनईजी लगता था सोते हुए। इतनी सब प्रॉब्लम एक साथ हो गए थे मेरे साथ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा एक साथ जो 5-7 साल का जमा है। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी कि मेरा इंश्योरेंस पर्सनल नहीं था। मेरा इंश्योरेंस बस जो अपना बाज़ार के साथ सब था वो, और उसमें चांस बहुत कम थे इंश्योरेंस के लिए मिलने के। तो ये सब तकलीफ़ एक साथ आई। और वो टाइम आपको अगर याद होगा तो आपको मालूम है क्या टाइम था वो, सबके लिए बहुत तकलीफ़ का टाइम था। वो कभी नहीं देखी मुंबई ने, मेरे लाइफ टाइम में तो मैंने मुंबई में कभी ऐसा बारिश कभी देखी नहीं, वो जो 2005 में सब हुआ। तो ऐसा सब टाइम था दोस्तों। तो इसमें मिस्टेक, पहले इसको ही बात को पूरी करता हूँ मैं। इसके बाद फिर टाइम निकला, हम लोग वापस से विजिट करने के लिए गए उधर अपना बाज़ार में। तो देखा सब कीचड़, सब गंदा, और सब आप समझ ही नहीं सकते कि क्या बेडशीट्स है, क्या ये है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब मिट्टी कीचड़ और सब उसमें कुछ आप ऐसा नहीं कि बचा सकते हैं अपना या कुछ निकाल सकते हैं। सब मेरा 50-60 लाख का जो स्टॉक था सब कीचड़ हो गया था सब। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अपना बाज़ार वालों के साथ मीटिंग की, नए गांव गया, बाद में थोड़ा सब नॉर्मल हुआ, उसके बाद सब जाना आना चालू किया क्या करना है क्या नहीं।
बोले कि आपका जो भी बिल है, क्लेम है, वो आप एक बार देखते हैं, सेटल करते हैं क्या होता है। फिर 3 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया अपना बाज़ार से कि आपका सेटल नहीं हो रहा है इंश्योरेंस, आपका क्लेम नहीं सेटल हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों फिर जो बाकी के आगे के 3-4 दिन जो मेरे निकले हैं कंटिन्यू, मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो इतना टाइम मेरे लिए ये था तकलीफ़ वाला। मैं सोता नहीं था, रात रात को स्वेटिंग आता था मेरे को, बहुत टेंशन में रहता था। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर से या किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम है कि किसी के पास उसका सॉल्वर नहीं है। तुम्हें खुद ही उसका सॉल्वर निकालना है, तुम्हें खुद ही उसका हल निकालना है। ऐसी तकलीफ़ें जो कभी कभी आती हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में आती होंगी कभी ना कभी, लेकिन नहीं, भगवान करे नहीं सबकी लाइफ में आए ऐसी तकलीफ़ें। और 3-4 दिन तक मैं सोया नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू टच में था अपना बाज़ार के। फिर एक दिन वहाँ से सीईओ का फ़ोन आया अपना बाज़ार के कि आप एक बार आइए, इंश्योरेंस के जो सर्वेयर हैं वो सब हैं, उनको आपसे बात करनी है। मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की है, मैं गया, बात की उनको, तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ आपको कि आपको पक्का क्लेम मिल जाएगा, आपको सेटल हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा टाइम निकला, 3-4 5-7 दिन 15 दिन के बाद मेरे को, एक 15-20 दिन के आसपास के बाद मेरे को फ़ोन आया अपना बाज़ार से, जो हेड ऑफिस उनका सब नए गाँव दादर में थे, कि आपका ना क्लेम सेटल हो गया है थोड़ा, और आपको कुछ 11 लाख तक क्लेम ये लोगों ने सेटल करके आपको दे रहे हैं, ऐसा सब। तो आपका बिल ये वो सब आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब एक बार पूरा आकर के मिल लो और सब सबमिट कर दो टाइम पर, ऐसा। दोस्तों मैं एकदम खुश हो गया, मेरे एकदम जैसे रिवर्स होता है ना, मैं 50-60 लाख का जो भी नुकसान हुआ वो सब भूल गया, और मुझे वही ध्यान था जो मेरे साथ, मेरे को 10 लाख 11 लाख जो मिलने वाले थे वो मेरे दिमाग में मालूम था कि मैं 10-11 लाख मिले तो मैं फिर से एक नई ज़िंदगी चालू कर दूंगा, और मेरे को टाइम नहीं लगेगा फिर से कवर करने में, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। 10-11 लाख मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मैं डेप्ट में आ गया था, मेरा कुछ उधारी भी देनी बाकी थी, क्योंकि आगे जिधर से मैं माल लेता था उधर उनको भी देना बाकी था थोड़ा पैसा, तो उसके लिए भी तकलीफ़ थी, उनको भी एक्सक्यूज़ देने में प्रॉब्लम थी सब। तो वो टाइम मेरे लिए एकदम सुकून वाला था जो वहाँ से फ़ोन आया। उसके बाद मैं बहुत रिलीफ हो गया मुझे, और थोड़े टाइम के बाद जब वहाँ से आया कि आपका चेक आ गया है और आप ले करके जाइए, वो चेक देख करके दोस्तों मेरे को एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे को एक ज़िंदगी मिल गई हो रियली। और वो मोमेंट मेरे लिए एकदम अनबिलीवेबल थे, एकदम मैं एक्सप्लेन, वो खुशी के जो पल थे वो भी मैं आपके साथ मतलब मैं वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो रियली। और वहाँ से फिर मैंने फिर से अपना बिजनेस चालू किया, और उसके बाद फिर मैं डीमार्ट के साथ जुड़ा, ये अपना राधा कृष्ण दमानी जी के साथ, RK दमानी जी के साथ, क्योंकि वो भी आपको बता दूँ डीमार्ट के साथ भी मैं पहले से जुड़ा हुआ था एक्चुअली। 2003-4 से मैं कंटिन्यू उनसे मिलता था। ये वो टाइम में उनकी नेरुल में ब्रांच थी डीमार्ट की, और बहुत छोटा सा काम, छोटी सी एक ब्रांच लेकर के वो अपना फ्रेंचाइजी ली हुई थी एक्चुअली, अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी लेकर के वो लोगों ने नेरुल में चालू किया था, RK दमानी जी ने, जो आज इतने बड़े रिचेस्ट मैन है डीमार्ट के। तो मैं उनसे मिलने जाता था, अपना बाज़ार के अधिकारी जाते थे विजिट के लिए, तो उनके साथ मैं भी जाता था, मेरे पास गाड़ी के साथ उनके, तो मिलने जाते थे, मिलते थे दमानी साहब को। वो बोलते थे कि हमारे पास भी आप सप्लाई चालू करो, शुरू करो, लेकिन वहाँ कोई इतना स्कोप मुझे नहीं दिखता था वो टाइम नेरुल में। तो मैं मिलता था, हमारी बात होती थी आमने सामने। वो उनके साथ भी मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस है डीमार्ट और मैग्नेट के साथ, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा पक्के से। और उसके बाद आप बोलेंगे लेकिन इसमें सीखने जैसा क्या है, तो दोस्तों सीखने जैसा मैं आपको बता दूं क्या है। मैं जो मिस्टेक कर रहा था वो कंटिन्यू ये मिस्टेक कर रहा था कि मैं एक ब्रांच में 4-5 लाख रुपए कमाया, 10 लाख रुपए कमाया, फिर उसको फिर वापस वही स्ट्रक्चर में मैं इन्वेस्ट कर रहा था, फिर कर रहा था। अभी ये हाथ में मेरे नहीं था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, नहीं तो हो सकता था मैं आज किधर और अच्छी अलग पोजीशन में होता था अगर वो पैसा मेरे हाथ में होता, और मैं थोड़ा अगर प्रॉपर्टी में वो टाइम में मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया होता। मैंने एक ब्रांच बनाया ठीक है, 2 बनाए ठीक है, लेकिन अगर इतनी बड़ी ज़्यादा ब्रांच नहीं करके अगर थोड़ा वो टाइम में मैंने प्रॉपर्टी में बहुत तो हाई ये रिटर्न था, अगर वो टाइम में मैंने
प्रॉपर्टी में थोड़ा भी इन्वेस्ट किया होता, थोड़ा भी, मामूली 10-15 लाख भी, तो आज वो मेरे पास बहुत बड़ी रकम हुई होती दोस्तों। क्योंकि वो 5-5, 6-6 लाख में, मुझे मालूम है बोरीवली मलाड में फ्लैट मिलते थे जो आज 2-2 करोड़ के भी नहीं हैं। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक वो थी कि मैंने इन्वेस्ट सेम इसमें किया। तो सीखने जैसा दोस्तों ये है कि एक ही इसमें नहीं करके हमेशा इन्वेस्ट अलग अलग इसमें करना चाहिए। अगर पैसा आ रहा है तो उसको जमा करो, अलग इन्वेस्टमेंट उसकी बनाओ, उसकी अलग से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो, और बिजनेस से थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा निकालते रहो। हमेशा बिजनेस में पैसा पूरा नहीं लगा के रखने का, थोड़ा जो आपकी इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, जिस पे आपका हक है, उसको कुछ ना कुछ उसका अलग से सेविंग करो, LIC में डालो, या अलग से जो भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वटेवर जो भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आगे भी, और मेरा और भी कुछ जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ आगे। इंडस्ट्री के लिए भी मैं विजिट करूँगा, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं पहचानता हूँ, या जो आप जिससे जहाँ से सीख सकते हैं कुछ। आपके लिए भी कुछ 2-4 लाख रुपए कमाना, लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कमा सकते हैं। ये मेरे, आप आगे कंटिन्यू मेरे टच में रहो, मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखो, उसको बेल आइकन को दबा के रखो, तो आपके पास बरोबर से नोटिफिकेशन आएंगे टाइम पर, और आपको बरोबर से सब ये नॉलेज बन मैं दूंगा कि आगे कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में और दूसरे सब इंडस्ट्री में भी, जहाँ से आप कुछ फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, या जो हक प्रॉफिट देने वाले आज के टाइम में बिजनेस हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप टच में रहो मेरी। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।